दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। कोरोना महामारी के चलते विद्यालय खुल नहीं पा रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों के पठन पाठन में बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी का अध्ययन कराने जा रहा हूँ, जिसमें पहला पाठ सूरदास का पद है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोर्ड की परीक्षा में व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो शुरू करते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण का मतलब होता है पैर, कमल का मतलब कमल, बंदौ माने वंदना करता हूँ, हरि माने विष्णु और राई माने स्वामी या ईश्वर। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने ईश्वर विष्णु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। जाकी माने जिनकी, कृपा माने दया, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिर माने पर्वत, लंघे माने पार कर जाना। जिनकी कृपा से, जाकी माने जिनकी, कृपा माने दया, जिनकी दया से या फिर कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ दर्शाई माने देखने लगता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। और आगे सूरदास जी कहते हैं कि उनकी दया से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। पुनि माने फिर से। रंक चले सिर छत्र धराए। रंक का मतलब होता है भिखारी, चले माने चलने लगता है, सिर का मतलब सिर पर, छत्र माने मुकुट, धराए माने धारण करके। और उनकी दया से भिखारी व्यक्ति भी अपने सिर पर मुकुट, राजाओं की तरह मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि मैं, करुणामय का मतलब होता है करुणा से युक्त, स्वामी माने ईश्वर, मैं अपने करुणा से युक्त ईश्वर के तीह, पाई माने पैर, तीह माने उन्हीं पैरों की बार बार बंदों माने वंदना करता हूँ। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने करुणा से युक्त स्वामी के उन्हीं पैरों की बार बार बंदों माने वंदना करता हूँ। अब ये तो हो गया व्याख्या। अब इसके बाद आपका होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में दो तीन चीज़ें कॉमन होती हैं, जो भाषा, रस, छंद, और एक और आप लिख सकते हैं अलंकार भी। जैसे चौथा हो गया हमारा अलंकार। अब देखिए भाषा। भाषा में हम लिखेंगे ब्रज भाषा। तो इसको पूरा लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा लिखेंगे रस, क्योंकि इस पद में सूरदास ने अपने इष्ट देव की प्रार्थना की है, विनती की है, भक्ति की है, इसलिए इसमें हो जाएगा भक्ति रस। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में भक्ति रस का प्रयोग है। छंद, यह छंद जो है आपको गेय है, गाने योग्य है, इसलिए लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में गेय छंद का प्रयोग किया गया है। अब अलंकार में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।